यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने जो आपके लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू किया था, उसी कड़ी में आज वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान लूसेंट किताब से, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हमने आज जो है खेल कूद को लेकर आया है। खेल कूद का पहला एक पार्ट भी हमने लाया था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 81 तक हमने देख लिया था, उसको पढ़ लिया था। तो 1 to 81 तक हमने कर लिया था। अब उसी कड़ी में जो है आज खेल कूद के पार्ट 2 को हम लेकर आए हैं। चूँकि खेल कूद में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हमने जो शुरू किया था सीरीज, उसमें हमने कहा था कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव के विषय वाइज और चैप्टर वाइज वीडियो की श्रृंखला आपके लिए आएगी, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि लूसेंट आपने पढ़ा नहीं हो, या पढ़ नहीं रहे हो, या पढ़ना नहीं पड़े। इसलिए हमने लूसेंट के ऑब्जेक्टिव के सीरीज को शुरू किया है। अभी तक हमने 4 सीरीज कर लिया है। यह लूसेंट ऑब्जेक्टिव का 5वां सीरीज है। आज के 5वां सीरीज में लूसेंट ऑब्जेक्टिव के खेल कूद विषय को हम लोग देखने वाले हैं। उसका एक हमने पार्ट पढ़ लिया था, आज दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पिछले चारों सीरीज को नहीं पढ़ा है तो उसको निश्चित रूप से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या आपने DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर जाकर लूसेंट के चारों सीरीज को निश्चित रूप से देख लें। और खेल कूद का जो पिछला पार्ट आया था, पार्ट 1 1 से 82 तक क्वेश्चन जो हमने किया था, उसको भी आप निश्चित रूप से देख लें। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से अपने चैनल को ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जो भी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किए जाएं वह आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो में बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का खेल कूद। और खेल कूद के पार्ट 1 को जैसे कि हमने बताया कि कर लिया है, आज पार्ट 2 को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव के खेल कूद का 82 नंबर जो प्रश्न है वह है कि सही सुमेलित नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बेसबॉल का डायमंड, साइकिलिंग का एरिना, गोल्फ का कोर्स और एथलेटिक्स के ट्रैक, यानी किस खेल के प्लेस को क्या कहते हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वह है साइकिलिंग एरिना। यह सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, साइकिलिंग एरिना। जबकि बेसबॉल का डायमंड सही है, गोल्फ का कोर्स सही है, एथलेटिक्स का ट्रैक सही है। 83 नंबर जो प्रश्न है कि सही सुमेलित है, यानी फिर खेल और उसके परिसर का नाम दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा सुमेलित है। तो इसमें निशानेबाजी का रेंज, निशानेबाजी के खेल परिसर को रेंज कहते हैं। यह जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, जो सही है। 84 नंबर जो प्रश्न है वह है क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट खेल में जो पिच की लंबाई होती है वह 20.12 मीटर होती है। 20.12 मीटर क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है। जो अगला और 85 नंबर प्रश्न है वह है कि क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि क्या होती है। यानी जिस खेल से क्रिकेट मैच होता है उसमें उस खेल के में प्रयुक्त होने वाले गेंद की परिधि क्या होती है। तो गेंद की परिधि होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच इसकी परिधि होती है गेंद की। आज के इस हम लोग सीरीज में जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं खेल कूद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। किस खेल के मैदान को क्या कहते हैं, कितनी दूरी होती है, क्या लंबाई चौड़ाई होती है, या जितने भी महत्वपूर्ण कप होते हैं, जो जितने महत्वपूर्ण कप हैं वह कप जो है किस खेल में दिए जाते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ट्रॉफी और कप को भी इसमें देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 86 नंबर जो प्रश्न है वह है कि क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है। यानी क्रिकेट में जो बल्ला यानी बैट का इस्तेमाल किया जाता है
उसकी जो है अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, तो वह होती है 38 इंच। 38 इंच उसकी अनुमानित लंबाई होती है। 87 नंबर जो प्रश्न है वह है कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, यानी जहां खेल होता है उसमें जो स्टंप विकेट हिलाए जाते हैं तो विकेट भूमि से ऊपर कितना इंच रहता है, तो वह रहता है 27 इंच। 27 इंच ही स्टंप ऊपर रहता है। आगे हम लोग देखते हैं 88 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, यानी जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या जो मैच होता है उसमें जो क्रिकेट खेला जाता है उसमें जो गेंद का उपयोग होता है उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक ही उसका वजन होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर की फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो फुटबॉल में जो गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है वह होती है 7.32 मीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा, 7.32 मीटर। 90 नंबर प्रश्न है कि हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वह होती है 3.66 मीटर। 3.66 मीटर हॉकी के खेल मैदान की गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। अगला और 91 नंबर प्रश्न है कि बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है। जो बैडमिंटन खेल होता है उसका जो नेट होता है वह कितना ऊंचा होता है, तो वह होता है 1.59 मीटर ऊंचा होता है ज़मीन से उसका नेट जिस पर बैडमिंटन खेला जाता है। अगला और 92 नंबर प्रश्न है कि लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है, तो लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन जो होता है वह होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम के बीच जो है लॉन टेनिस के में प्रयुक्त होने वाले गेंद का वजन होता है। अगला और 93 नंबर प्रश्न है कि खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है, तो खो खो मैदान में जो क्रॉस लेंस की संख्या होती है वह 8 होती है। 8 क्रॉस लेंस खो खो के मैदान में होते हैं। 94 नंबर जो प्रश्न है वह है निम्न में से किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, किस खेल में सबसे बड़े मैदान पर खेला जाता है, तो सबसे बड़ा मैदान का आकार होता है पोलो का। पोलो का ही सबसे बड़ा आकार होता है खेल के मैदान का। अगला और 95 नंबर प्रश्न है कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है, तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वह होती है 42.195 किलोमीटर। 42 किलोमीटर की जो होती है वह दौड़ होती है, 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है मैराथन दौड़ में। अगला और 96 नंबर प्रश्न है कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, तो हॉकी में जो पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है वह 8 गज की दूरी से मारा जाता है। अगला और 97 नंबर प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील और 385 गज होता है, यानी अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 42.195 किलोमीटर, मील में पूछेगा तो 26 मील 385 गज। 98 नंबर प्रश्न है कि पोलो के मैदान का आकार क्या होता है, यानी कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है, तो पोलो के मैदान का आकार जो होता है वह होता है 270 मीटर गुने 180 मीटर। पोलो के खेल का जो मैदान होता है उसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वह होती है 270 मीटर गुने 180 मीटर। 99 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं, तो जो ओलंपिक में तैराकी होता है उसमें जो स्विमिंग पूल का लेन होता है वह टोटल 8 होता है, 8 लेन होते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि शतरंज के बिसात चेस बोर्ड पर कुल कितने घर होते हैं, कितने खंड का वह जो है बिसात होता है, तो आपने शतरंज खेला होगा उस पर आप देखे होंगे कि 64 होते हैं, 64 बिसात बने होते हैं, 64 खंड बने होते हैं। अगला 101 नंबर प्रश्न है कि विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है, तो विश्व विख्यात जो रौला गैरो है उसका संबंध है लॉन टेनिस से। 102 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो जो अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम है उसमें लॉन टेनिस का खेल होता है, इसलिए वह लॉन टेनिस से ही संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे
हम लोग पिछले जो पार्ट में देखे थे वह खेल कूद का पार्ट 1 था। उस पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 तक देख लिए थे। आज 82 से लेकर 173 तक देखेंगे। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में 500 के ऊपर लगभग प्रश्न खेल कूद में दिए गए हैं, तो लगभग 4 या 5 सीरीज में पार्ट में इसका वीडियो हम लाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने पर एक बार आप देख भी नहीं सकते हैं और आपके लिए बोरिंग हो जाता है, याद करने में भी परेशानी आपको होती है। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हमने जो लूसेंट का सीरीज शुरू किया है, इसमें चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज में भी अगर बड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसको पार्ट वाइज हम ला रहे हैं, और हर विषय के अलग अलग चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 15,000 से ऊपर जो प्रश्न हैं वे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का क्रॉस चेकिंग भी करने की कोशिश की जाती है ताकि आपको सही आंसर मिल सके। अगला जो 103 नंबर प्रश्न है वह है कि फ्लशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फ्लशिंग मीडोज जो जुड़ा हुआ है वह है लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है कि न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय यॉकी का संबंध किससे है। तो न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय यॉकी का संबंध जो है वह है मुक्केबाजी से। 105 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इंग्लैंड का जो इप्सम स्टेडियम है वह जो है डर्बी घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है। उसमें जो है डर्बी घुड़दौड़ होता है इंग्लैंड के इप्सम स्टेडियम में। अगला और 106 नंबर प्रश्न है कि लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो लंदन में जो वेम्बले स्टेडियम है वह फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ फुटबॉल खेल होता है। अगला और 107 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम जो है वह कुत्तों की दौड़ के खेल के लिए प्रसिद्ध है। उस स्टेडियम में कुत्तों की दौड़ का खेल खेला जाता है। अगला और 108 नंबर प्रश्न है कि लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। तो लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध जो है वह है रग्बी फुटबॉल से। 109 नंबर प्रश्न है कि ब्रुकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका नामक स्थल किस खेल से संबंधित है। तो जो ब्रुकलिन स्थल है वहाँ पर बेसबॉल खेल खेला जाता है जो अमेरिका में है। अगला और 110 नंबर प्रश्न है कि डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित किया जाता है। तो हमने ऊपर ही देखा है कि इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम जो है वह डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इप्सम जो जगह है इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम, वहाँ पर डर्बी घुड़दौड़ खेला जाता है। 111 नंबर जो प्रश्न है कि विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है। तो लॉर्ड्स जो है, लॉर्ड्स खेल का जो मैदान है क्रिकेट का, उसको क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है। अगला और 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। प्रश्न में यह चीज़ ध्यान से देखते हैं किसी परीक्षा में कि किसमें है पूछ रहा है, किसमें नहीं है पूछ रहा है। क्योंकि जब नहीं है तो 3 होंगे और 1 नहीं होंगे, तो इसको ध्यान देने वाली बात होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। तो केंटकी जो है या लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। बाकी फ्लशिंग मीडोज, रौला गैरो, फिलर्स पार्क जो है यह लॉन टेनिस से संबंधित है, जबकि केंटकी लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। अगला और 113 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है। तो गोल्फ से जो संबंधित स्थान है वह है सैंडी लॉज। सैंडी लॉज जो है वह गोल्फ से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 114 नंबर जो प्रश्न है वह है कि मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अगला और 112 नंबर जो प्रश्न है 115 नंबर जो प्रश्न है कि बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह है भारत के कटक में बाराबत्ती स्टेडियम। 116 नंबर प्रश्न है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम अवस्थित है मुंबई में। अगला और 117 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। आज के इस पार्ट में
अधिकांश प्रश्न आपको यहीं देखने को मिलेंगे। कौन सा खेल का मैदान कहाँ अवस्थित है, किस खेल के मैदान को क्या कहते हैं, कौन सा ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, कौन सा इस्तेमाल किस शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है। तो इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही आते हैं, इसलिए ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे और अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। अगला और 118 नंबर प्रश्न है कि ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है। तो ईडन गार्डन जो अवस्थित है वह है कोलकाता में। 119 नंबर प्रश्न है कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो साल्ट लेक स्टेडियम भी आपको कोलकाता में ही अवस्थित है। ईडन गार्डन भी कोलकाता में है और साल्ट लेक स्टेडियम भी कोलकाता में है। अगला और 120 नंबर प्रश्न है कि सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो सवाई मान सिंह स्टेडियम जो है वह राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। राजस्थान के जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम है। 121 नंबर प्रश्न है कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला जो फेमस क्रिकेट का ग्राउंड है वह आपके देश के राजधानी दिल्ली में अवस्थित है। 122 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शारजाह निम्नलिखित में से किस देश में है। तो वह है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन से संबंधित शारजाह इसी देश में है। 123 नंबर प्रश्न है कि गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है। पीछे भी हमने सैंडी लॉज के बारे में पढ़ा था। तो जो सैंडी लॉज है यह स्कॉटलैंड में अवस्थित है, गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है सैंडी लॉज स्टेडियम। 124 नंबर प्रश्न है कि कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में अवस्थित है। 125 नंबर प्रश्न है कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है। तो कोपा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। 126 नंबर प्रश्न है कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आपको अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के वीडियो मिलेंगे, बिना इधर उधर के बात किए पॉइंट टू पॉइंट कम समय में अधिक प्रश्नों को आपके बीच रखने की कोशिश की जाती है। इसके पहले जो खेल कूद का पार्ट 1 वीडियो आया था उसमें अधिकांश जो प्रश्न थे वह आपके कन्फ्यूजन वाले प्रश्न जो होते हैं कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो उसके लिए ट्रिक का भी इस्तेमाल करके ट्रिक का भी पेज शामिल किया गया था कि आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ट्रिक से मैंने उसमें बताया था, ट्रिक को भी बताया था कैसे आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक लूसेंट ऑब्जेक्टिव के खेल कूद के सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। बाकी भी चारों सीरीज के इसमें लिंक दिए हुए हैं और खेल कूद के पार्ट 1 का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से निश्चित रूप से देख लें। आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगला और 127 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है। तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वह है डुरंड कप। 128 नंबर प्रश्न है कि रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोबर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। 129 नंबर प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो संबंधित है वह है लॉन टेनिस से। 130 नंबर प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अब 131 के बदले मिसप्रिंट है आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में, दोनों 132 है, इसलिए थोड़ा सा आंसर का भी इधर उधर है तो उसको मैंने सही कर दिया है। आपको इस वीडियो के अंत में इसका आंसर शीट भी मिलेगा, उत्तरमाला भी आप देख सकते हैं और उसका मिलान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो उसमें फॉल्ट होता है उसको भी मैं सही करके आपके बीच में रखता हूं ताकि आप सही से तैयारी कर सकें। 131 नंबर प्रश्न है कि डुरंड कप किससे संबंधित है। तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न 132 नंबर है कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप जो संबंधित है वह है फुटबॉल से। उसके बाद है कि कॉन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो कॉन्फेडरेशन कप जो संबंधित है वह है फुटबॉल से। 134 नंबर प्रश्न है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो बेटन कप संबंधित है हॉकी से। हॉकी से बेटन कप संबंधित है।
यह जो है ट्रॉफी और कप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होते हैं, इसलिए इसको पढ़ें और याद करें। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 135 नंबर प्रश्न है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। 136 नंबर प्रश्न है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है नौकायन से, जो बोट राइडिंग का खेल होता है उससे वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है, उसमें जीतने वाले को वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। 137 नंबर प्रश्न है कि एजरा कप किससे संबंधित है, तो एजरा कप पोलो के विजेता को दिया जाता है, पोलो से संबंधित है एजरा कप। 138 नंबर प्रश्न है कि कोनिका कप किस खेल से संबंधित है, तो कोनिका कप बैडमिंटन से संबंधित है। 139 नंबर प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, राइडर कप गोल्फ से संबंधित। 140 नंबर प्रश्न है कि कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है, तो कार्बिलान कप जो है विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला और 141 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है तो विंबलडन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है। इटालियन ओपन इससे सम्मिलित नहीं है, यानी इटालियन ओपन जो है टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में नहीं शामिल है, जबकि यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन शामिल हैं टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में। अगला और 142 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट जो है वह है बेटन कप। 143 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, मतलब पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा कप दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपको थॉमस कप। अगला और 144 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो हॉकी गेम होते हैं उसमें इंदिरा गांधी स्वर्ण कप दिए जाते हैं। अगला और 145 नंबर प्रश्न है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। इस सब टाइप के भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो आयरन कप किस खेल से संबंधित है, तो आयरन कप संबंधित है बेसबॉल से। 146 नंबर प्रश्न है कि क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट यह दोनों शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह दोनों लॉन टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है कि बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बिशप कप जो है शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। बिशप शब्द का इस्तेमाल शतरंज में किया जाता है। 148 नंबर जो प्रश्न है वह है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो चाइना मैन जो है शब्द क्रिकेट से संबंधित है। अगला और 149 नंबर प्रश्न है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ड्यूस शब्द जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। आपके अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के वीडियो के साथ साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षा की बहाली आते हैं, फॉर्म आते हैं, उनके नोटिफिकेशन से लेकर नियमावली से लेकर फॉर्म भरने में आवेदन कैसे करना है से आवेदन करने से लेकर एडमिट कार्ड जब आता है, एडमिट कार्ड परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट जानकारी न्यूज आते हैं उसका वीडियो, रिजल्ट से लेकर आपके नियुक्ति तक के जो भी आपके लिए उपयोगी वीडियो होते हैं आपके इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो यदि आप किसी भी क्लास के छात्र हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अभ्यर्थी हैं या शिक्षक जगत से जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका यह चैनल छात्र अभ्यर्थी शिक्षक जगत को ही पूर्णतः समर्पित चैनल है। चलिए वीडियो में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर प्रश्न है कि मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो मेलेट शब्द जो है वह संबंधित है पोलो से। 151 नंबर प्रश्न है कि लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है, तो
लिटिल स्लैम और ग्रैंड स्लैम शब्द जो हैं वह ब्रिज खेल से संबंधित है। उसके बाद है कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो 152 नंबर का आंसर हो जाएगा शतरंज। शतरंज में गैम्बिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 153 नंबर प्रश्न है कि केनन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो केनन शब्द जो है वह बिलियर्ड से संबंधित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है टेनिस से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न है कि एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है, तो एसेज शब्द जो संबंधित है वह है क्रिकेट से। 156 नंबर प्रश्न है कि नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो नॉकआउट शब्द जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। उसके बाद है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो नाम से ही आप पकड़ सकते हैं कि बटरफ्लाई जो है तैराकी से संबंधित होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला और 158 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। अब जैसे आप प्रश्न को ठीक से नहीं देखेंगे, समय नहीं देंगे, तो जैसे आप पढ़ लिए कि हैट्रिक, तो हैट्रिक देखते आप क्रिकेट में टिक लगा देंगे, जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है किस में प्रयुक्त नहीं होता है। तो क्रिकेट में भी प्रयुक्त होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, लॉन टेनिस में हैट्रिक का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर आपका लॉन टेनिस हो जाएगा। 159 नंबर प्रश्न है कि बुल्स आई किस खेल से संबंधित है, तो बुल्स आई जो संबंधित है वह है निशानेबाजी से। 160 नंबर प्रश्न है कि गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गूगली बॉल डाले जाते हैं क्रिकेट में, तो गूगली बॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। 161 नंबर प्रश्न है कि क्यू किस खेल से संबंधित है, तो क्यू जो है वह बिलियर्ड से संबंधित है। अगला और 162 नंबर प्रश्न है कि टी, पुट और कैडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है, तो टी, पुट, कैडी आदि सभी शब्दावलियाँ जो है गोल्फ से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो ये बेस्ट स्ट्रोक जो है वह तैराकी से संबंधित है। अगला और 164 नंबर प्रश्न है कि जिगर किस खेल से संबंधित है, तो जिगर शब्द जो है वह गोल्फ से संबंधित है। अगला और 165 नंबर प्रश्न है कि चुक्कर किस खेल से संबंधित है, तो चुक्कर जो है वह पोलो से संबंधित है। चुक्कर शब्द पोलो से ही संबंधित है। अगला और 166 नंबर प्रश्न देखेंगे कि थर्ड आई खेल किस खेल से संबंधित है, तो थर्ड आई जो शब्द है वह क्रिकेट से संबंधित है। अगला और 167 नंबर प्रश्न है कि सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो सिली पॉइंट शब्द जो है क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 168 नंबर कि एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो एस शब्द जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। अगला और 169 नंबर प्रश्न है कि रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है, तो रबड़ शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। 170 नंबर प्रश्न है कि लव शब्द किससे संबंधित है, तो लव शब्द जो है यह टेनिस से संबंधित है। 171 नंबर प्रश्न है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल जो किताब है वह किसके जीवनी पर लिखा हुआ है, तो गोल किताब लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद जी के जीवनी पर, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला और 172 नंबर प्रश्न है कि वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है बलबीर सिंह। 173 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा कौन सी है, यानी इंग्लैंड के जो फुटबॉल खिलाड़ी थे डेविड बेकहम, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो उस किताब का नाम है माई साइड। तो हमने पिछले वीडियो में जो खेल का था उस सीरीज में हमने पार्ट 1 में देखा था 1 से 81 तक के प्रश्नों को। इस सीरीज में हमने 82 से 173 प्रश्नों को देखा है। आगे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी इसमें बाकी हैं, अलग अलग सीरीज और पार्ट में लाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कम पढ़िए लेकिन जो भी पढ़िए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और याद कीजिए। इसलिए लंबा और बोरिंग वीडियो नहीं बनाकर पॉइंट टू पॉइंट छोटा छोटा चैप्टर और विषय के, हर विषय के चैप्टर वाइज, चैप्टर में भी अगर चैप्टर बड़ा है तो उसके पार्ट वाइज वीडियो
वीडियो लगातार आपको अपने इस चैनल पर सभी सीरीज देखने को मिलेंगे। तो अभी तक बाकी के पिछले 4 सीरीज भी नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर देख सकते हैं। और आगे बहुत सारे सीरीज आएंगे लूसेंट के अलावा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा के अन्य तैयारी होगी, अन्य किताबें होंगी, जो भी फॉर्म आएंगे, जो भी आप फॉर्म भरेंगे, उससे तैयारी से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। इसलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हमने यहाँ पे उत्तरमाला भी दे दिया है कि आप प्रश्नों को देख लें, मिला लें। यदि आप पहले से इन प्रश्नों को पढ़े हुए हैं तो साथ में बनाते चलें और ये भी देखें कितना आपका सही हो रहा है, कमेंट करके इसको भी बताएं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका यह चैनल छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक जगत का ही चैनल है। आपको किसी भी फॉर्म के आवेदन से लेकर और जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के वीडियो होंगे, सभी विषयों के तैयारी के वीडियो, हर क्लास के वीडियो, या जो भी सरकारी वैकेंसी के न्यूज़ अपडेट होते हैं सभी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप तक वह वीडियो की सूचना पहुँचे, उसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर लें, अन्य लोगों के सहायतार्थ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से किस विषय को, किस चैप्टर को पहले आपके लिए लाएं, या अन्य किस किताब को आपके लिए वीडियो में लेकर आएँ ताकि आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप देख ही रहे हैं, या टेलीग्राम और ट्विटर पर भी सेम नाम DS मिश्रा ऑफिशियल से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको सूचना दी जाती है कि किस टॉपिक से संबंधित वीडियो आपके अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर आ चुका है। इसलिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। हम अपने अनुभव को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अपने अनुभव का लाभ आपको भी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आगे आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो आते ही रहेंगे। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।